हरे कृष्णा। महाभारत के डे 48 में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमारे यहाँ पे गुरुकुल में कुछ लोग आए हुए थे, क्योंकि कल बहुत ही विशेष दिन भी था, शरद पूर्णिमा भी था। और हमारे गुरुकुल में ऐसी चर्चा हो रही थी, प्रश्न उठा कि गुरुकुल में जो शिक्षाएं या कैसी देनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या हमें अपने बच्चों को आइडियलिस्टिक पढ़ाना चाहिए या रियलिस्टिक, क्या हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि ये देखो ये जगत जो है, ये संसार कैसा है, सब कपटी अधार्मिक लोगों से भी भरा हुआ है, इसलिए हमेशा सत्य नहीं बोल सकते, झूठ भी बोला करो। क्या हमको आइडियल बिहेवियर बताना चाहिए या नॉर्मल बिहेवियर? तो ऐसे प्रश्नों के ऊपर ही आज हमने सोचा क्यों ना चलते हैं, महाभारत क्या बोलता है इस विषय में, महाभारत के प्रसंग लेते हैं। और आज हम देखेंगे ऊपर रिचर्ड जो एक राजा थे, पाताल में क्यों गिर गए, और पाताल में गिरने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। दूसरा, ऋषियों को क्या भगवान का दर्शन मिला, क्या भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ ऋषियों को, कौन थे ये ऋषि। तीसरा, स्त्री क्या सन्यासिनी हो सकती है, जैसे हम देखते हैं बहुत चर्चाएं भी चलती हैं कि क्या स्त्रियों, क्योंकि इक्वल राइट्स, तो इक्वल राइट्स की बात होती है, तो फिर क्यों स्त्रियां भी क्या सन्यासिनी जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो प्राप्त कर सकती है, एस्केटिक लाइफ जी सकती है। सुलभा राजा जनक के शरीर में क्यों प्रवेश की, किस लिए उसने राजा जनक जैसे विदेह देश के राजा जनक के शरीर में क्यों प्रवेश की। और राजा बिना हिंसा किए राज्य कर सकता है, क्या राजा ऐसा राज्य कर सकता है जहां पे हिंसा ना हो। ये सभी प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे आज के इस महाभारत प्रसंग में। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण, श्रील व्यासदेव, श्रील प्रभुपाद और गुरु शिष्य परंपरा को स्मरण करते हुए हम मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तो हमारा जो प्रसंग चल रहा है ये है शांति पर्व। जैसे 18 अध्याय में हमने आपको बताया कि ये शांति पर्व एक अध्याय जो कि सबसे बड़ा महाभारत का पर्व है। और इस पर्व में की कथा, जो कि अभी कार्तिक का मास चल रहा है, तो हम सोच रहे थे कि विशेष कथाएं जो महाभारत में विशेष हमें प्रेरणा देगी, हमें आनंद देगी, हमें यह समझाने का प्रयास करेगी कि क्या चीज सही है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे आज इस महाभारत के प्रसंग से। तो सबसे पहले, क्योंकि कार्तिक का मास है, तो लेके चलते हैं आपको भगवान श्री कृष्ण की एक कथा के ऊपर। बहुत ही सुंदर कथा है और ये आपको मिलेगा शांति पर्व के चैप्टर नंबर आपको 335, 335। बाप रे, इतने चैप्टर हैं इस शांति पर्व में, यानी इससे हमें समझ में आता है कि ये शांति पर्व कितना बड़ा चैप्टर है। तो स्टार्टिंग ऐसे होता है, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि हे पितामह, श्वेत द्वीप में रहने वाले पुरुष, अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ श्वेत द्वीप कहाँ है। तो एक्चुअली में ये कॉस्मोलॉजी में हमारे दास गदाधर प्रभु लेंगे कि हर एक जो ब्रह्मांड का हर एक चीज का स्थिति बताएंगे। तो श्वेत द्वीप भी, जैसे आप अगर कभी रात को हो तो ध्रुव तारा की तरफ आप ध्यान दोगे, तो ध्रुव तारा जैसे कि नॉर्दर्न साइड में है, जो कि भगवान ने ध्रुव महाराज को वो स्थान दिया है, इसलिए उसको ध्रुव तारा कहते हैं। और उस ध्रुव तारा में आप देखोगे कि भगवान ने क्या चीज से, जो वो ध्रुव तारा के उधर ही, जैसे ध्रुव तारा इस ब्रह्मांड से अलग होते हुए भी इसी ब्रह्मांड में है, वैसे ये जो क्षीर सागर है, भगवान जहाँ क्षीरो दक्षाई विष्णु, जो कि परमात्मा के स्वरूप है, वो क्षीरो दक्षाई विष्णु हमारे भीतर रहते हैं, वो क्षीर सागर में शयन करते हैं और माँ लक्ष्मी भी उनका चरण पादुका को दबाती हैं।
माँ लक्ष्मी से याद आया, कल हम एक विशेष प्रसंग लेने वाले हैं। महालक्ष्मी ने रुक्मिणी जी को बताया कि धन को प्राप्त करने, धन को रिटेन करने, धन की प्राप्ति कैसे कर सकते, इस रहस्य को माँ लक्ष्मी ने बताया, वो हम कल देखेंगे। तो यहाँ पे श्वेत द्वीप जो है वो ऐसा द्वीप है कि क्षीर सागर में स्थित है, जहां पे भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु शयन कर रहे हैं। और चूंकि अभी एक चतुर्मास भी है, अभी उत्थान एकादशी आएगा तो ये भगवान विष्णु नारायण जो क्षीरोदक्षाय विष्णु है वो उठेंगे। तो ये श्वेत द्वीप वो वहां पे है, और उस श्वेत द्वीप के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि नारद मुनि वहां तक है। कहा? श्वेत द्वीप मुनि। सोचिए नारद मुनि की महिमा कितनी है। आखिर ये नारद मुनि ऐसा हुए कैसे? नारद मुनि की चर्चा करते हैं थोड़ा सा पहले, क्योंकि समहाउ अदर हम जब नारद मुनि को देखते तो ये क्या स्मरण आता है, आगे आग लगाने के लिए नारद मुनि। लेकिन हम देखते हैं कई बार हम नारद मुनि को गलत समझ बैठते हैं। कई बार नारद मुनि, जो कि आप देखो भागवतम हो, रामायण हो, महाभारत हो, नारद मुनि के बिना स्टार्टिंग कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नारद मुनि ही जो है उन्होंने क्या दिया? ज्ञान दिया। किसको? व्यासदेव को, जिन्होंने महाभारत लिखा। नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को भी ज्ञान दिया, जिन्होंने रामायण लिखा। नारद मुनि ने भागवतम का अगर ध्यान दे तो इस महाभारत में प्रसंग आता है कि जो उनको वैराग्य प्राप्त हुआ सुखदेव गोस्वामी को, वो नारद मुनि की कृपा से प्राप्त हुआ। तो एक प्रकार से भागवतम का अभी जो मुख्य जो श्रोत वक्ता है सुखदेव गोस्वामी, उनको भी नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई। नारद मुनि की कृपा बच्चों को भी प्राप्त है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। नारद मुनि की कृपा चंडालों तक को प्राप्त है, मृगारी। नारद मुनि की कृपा हम देखते हैं कि प्राची, भरिसत, प्रचेतास, यहां तक कि प्रिय व्रत को भी प्राप्त है, राजा को भी। तो हर जगह आप किसी भी प्रसंग में ले लीजिए, कोई भी हमारे धार्मिक शास्त्र का प्रसंग ले लीजिए, उसमें नारद मुनि आते ही आते हैं। ऐसे दिव्य नारद मुनि जो कि अपनी वीणा को लेकर के नारद मुनि बजाए वीणा, तो वीणा को बजाते हुए नारद मुनि हर जगह कहा? राधा रमण का स्मरण करते हुए गीत गाते, भजन करते हैं। ऐसे नारद मुनि का चरित्र श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 6 और 5वें अध्याय में दिया है। क्योंकि व्यासदेव भी पूछते हैं कि हे भगवान नारद, आप इतने महान कैसे हो गए कि हम देखते हैं आप हर जगह विचरण करते हैं। देखिए, अगर हमको सही में फ्रीडम चाहिए, हमें सही में अनासक्त होना है, हमें सही में हम चाहते हैं कई बार ना कि अरे इतना बंधन है, हम इधर नहीं जा सकते, हम उधर जा नहीं सकते। जैसे हम कई बार सोचते हैं यूएस जाना तो यूएस के लिए वीजा चाहिए, अभी तो कोविड सिचुएशन के कारण हमको तो लॉक कर दिया गया था। तो इस लॉक सिचुएशन से अगर हमें निकलना है तो हमें नारद मुनि के जैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। उनके मैं थोड़ा सा आपको प्रसंग बताता हूँ नारद मुनि का, फिर हम लेते हैं जो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। नारद मुनि का प्रसंग इस प्रकार से है कि इस कल्प से पहले क्या था, उनका जन्म एक दासी के घर में हुआ था। दासी पुत्र थे नारद मुनि। अभी दासी पुत्र होने के कारण तो उनको तो कुछ मिलता नहीं था, कहीं भी कोई संग नहीं। लेकिन देखो कितना, इसीलिए साधु संत जो होते हैं ये विचरण करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जिनको शास्त्रों का ज्ञान ना मिल सके, उन्हें साधु का संग मिल जाने के कारण उनको शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये भक्ति वेदांत, जो 4 भक्ति वेदांत थे भगवान के, वेदों का और भक्ति का मर्मज्ञ पूरी तरीके से निपुण थे, वो जाते हैं। चतुर्मास का समय होता है और इनके घर, इसकी माँ जो की एक दासी थी, उनके यहाँ रुकते हैं यहाँ। और नारद मुनि का स्वभाव कैसा था कि वो शांत स्वभाव के, ज्यादा चंचल मन नहीं था, एक चित्त होने के था। और वो जाते हैं और हमेशा इन साधुओं की सेवा करते थे। और इन साधु जो भी कोई प्रवचन करता था बैठ जाते थे, इनका मन उसी में लगता था। और इस प्रकार से जब वो बैठे रहते थे तो क्या होता था कि कई बार जब साधु भोजन करते थे तो साधु का भोजन जो उच्चिष्ट होता है, महाप्रसाद, वो प्राप्त कर लेते थे।
जैसे हम भी देखते हैं कई बार महाराज लोग का उच्च महाप्रसाद मिलता है तो कितना हम क्या कहते हैं, अरे वाह, जैसे जगन्नाथ का महाप्रसाद मिल जाए तो कितनी बात, कैसी बात। तो वैसे वो संतों का सेवा करने के कारण उनको महाप्रसाद मिलता है, और उस महाप्रसाद को प्राप्त करके नारद मुनि क्या हो जाते हैं, उनके अंदर भी भक्ति की भावना उत्पन्न होने लगती है। और जब ये चतुर्मास खत्म होता है, ये जो चारों वेदांत होते हैं, भक्ति वेदांत, वो यहाँ से निकलते हैं और जब जाते हैं, इधर जाते हैं, जब वो अपने भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक दिन काल के प्रभाव के कारण उनकी माँ को सर्प ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद नारद मुनि का कोई नहीं था माँ के अलावा, तो वो उत्तर की दिशा की तरफ निकल जाते हैं और वहां पे जा करके बद्री के आश्रम में जा करके वो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान में ध्यान लगाते हैं और उनको भगवान ये आशीर्वाद देते हैं कि चूंकि तुम अभी पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हुए हो, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अगले जन्म में तुम जब पूर्णतः शुद्ध, अपने भक्ति से पूर्णतः भक्ति प्रकट हो जाएगी, तो तुम क्या होगे, तुम नारद मुनि कहलाओगे। और वो नारद मुनि ने फिर हम देखते हैं पूरे कितने लोगों के जीवन में उन्होंने एक प्रकार से परिवर्तन लाया। तो ये होता है साधु संघ का कृपा। आगे बढ़ते हैं, तो यही युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं पितामह से। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि श्वेत द्वीप में रहने वाले जो वहां के लोग हैं, उनका आहार, उनकी चेष्टा कैसी होती है, इतना सुंदर गंध कैसे निकलता है, क्या मतलब कि वो ऐसे जिस प्रकार से हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा वर्णन करिए। और भीष्म पितामह यहाँ पे एक कथा सुनाते हैं, इतिहास सुनाते हैं और कहते हैं एक राजा थे जिनका नाम था उपरिचर। ये पृथ्वी पर राज्य करते थे, ये इंद्र के मित्र भी थे और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भगवान नारायण के बहुत ही विख्यात भक्त हुए। जब पूर्व काल में भगवान नारायण के वर से उन्होंने भूमंडल का साम्राज्य प्राप्त कर लिया, कि भगवान की कृपा से इस पूरे भूमंडल, इस पृथ्वी के वो छत्रपति सम्राट हुए हैं। और उनका जीवन का, उनका चरित्र बताते हैं कि वो प्रतिदिन भगवान को भोग लगा करके, नारायण को, ब्राह्मणों को भोग लगा करके भोजन प्राप्त करते थे। जैसे हम देखते हैं, हम भी भगवान राधा रमण को भोग लगा करके भोजन प्राप्त करते हैं। और कहते हैं कि पहले, सबसे पहले जो भोज्य पदार्थ होता था वो किसको देते थे, ब्राह्मणों को। ऐसा उनका चरित्र था। तो क्या होता है कि ये जो राजा और परिचर होते हैं, ये एक प्रकार से मित्र भी थे इंद्र के। तो इन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन किया। बात है ये सतयुग की। तो अश्वमेध यज्ञ का प्रयोजन किया, उसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के ऋषि, महामुनि सबको बुलाया और उसके जो मुख्य जो यज्ञ के उपाध्याय थे वो थे बृहस्पति। बृहस्पति के अलावा वहां पे कौन कौन आया था, वहां पे एकत, द्विवत, त्रियत नाम करके ऐसे महर्षि आए थे जो कि स्वयं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। और कौन थे वहां पे, महर्षि तांडव्य, कपिल, वेशिरा, वैशंपायन, ऐसे करके अलग अलग ऋषि मुनि वहां पे प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब ऐसे ऋषि मुनियों का समूह था वहां पे, तो वहां पे जब आहुति दे रहे होते हैं, आश्चर्य की बात होती है। क्या आश्चर्य की बात होती है कि उस समय जो भगवान नारायण के लिए जो यज्ञ किया जा रहा होता है, वो यज्ञ में भगवान नारायण प्रत्यक्ष प्रदर्शन देते हैं, लेकिन दिखता किसको है, सिर्फ उपरिचर को। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में भी एक लीला आती है
कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी चूड़ाधरी फेस्टिवल जो कि अभी जून में गया है, तो जो आषाढ़ी एकादशी से पहले तो हम देखते हैं जब चूड़ाधरी फेस्टिवल चल रहा होता है और जब रघुनाथ दास गोस्वामी सभी को चूड़ा का भोजन करा रहे होते, सारे वैष्णवों को, ब्राह्मणों को, सभी लोगों को, पूरा समुदाय वहां पे था। वहां पे भगवान नित्यानंद प्रभु भी थे और नित्यानंद प्रभु के पार्षद भी थे। तो उस समय नित्यानंद प्रभु सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान श्री राधा कृष्ण हैं, उनको प्रकट करते हैं। और महाप्रभु जब वहां पे प्रकट होते हैं तो जो चूड़ाधरी फेस्टिवल में महाप्रभु को भोजन करते हुए सिर्फ नित्यानंद प्रभु और 2-4 प्रमुख भक्तों ने ही देखा और कोई को दर्शन नहीं होता। तो इसलिए भगवान का दर्शन बहुत ही दुर्लभ है, उस चीज को हमें समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बृहस्पति को दर्शन नहीं होता है, किसी भी ऋषियों को दर्शन नहीं होता, सिर्फ वो परिचर को दर्शन होता है। ये चीज देख करके कि बृहस्पति जी को क्रोध आ जाता है कि सिर्फ वो परिचर को ही दर्शन हुआ। सिंपल सा चीज है, आप सब लोग बैठे हो, एक को महाप्रसाद दी मिले, रबड़ी महाप्रसाद, और बाकी लोग ऐसे मुंह लबलबाए, अरे यार कुछ तो मिल ही नहीं रहा, तो स्वाभाविक है क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, बृहस्पति को लगा अरे ये क्या चीज है, कि उन्होंने बोला मैंने जो यह भाग प्रस्तुत किया उसे भगवान को मेरी आंखों के सामने प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए, यही न्याय है। देखो कई बार लोग बोलते ना कि हमने इतनी तपस्या की, हमने इतना व्रत किया, हमने इतना कुछ किया, भगवान हमारे भक्ति का क्यों नहीं दे रहे हैं, हम इतना साल से भक्ति किए थे, भगवान आकर के दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, चलो दर्शन नहीं दे रहे तो हमारे घर में इतनी सुख समृद्धि क्यों नहीं रहनी चाहिए। देखो पहले से ही प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी बृहस्पति जी को भी प्रॉब्लम हो गया कि भगवान का मैंने यज्ञ किया है तो फिर फल मिलना चाहिए। हम भी कई बार सोचते हैं जप कर रहे हैं, अरे इतना साल से भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं उत्तर मिलता है, भगवान हमारी चिंता क्यों, हमारे इस बारे में क्यों नहीं सोचते, कब आंसू क्यों नहीं बहता है। तो इस प्रकार से जब वो सोच रहे होते हैं तो और खिन्न भाव से दुखी होने लग जाते हैं, रोष प्रकट करते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं। वहां पे जो बाकी ऋषि मुनि थे, जो एकद्वैत अत्रियत ऐसे करके ब्रह्म ऋषि, वो बृहस्पति को कहते हैं सुनो बृहस्पति, हम आपको एक चीज बताते हैं। और क्या बताते हैं कि इस यज्ञ से पहले हमने बहुत हजारों वर्ष तक एकाग्रचित हो करके एक पैर से खड़े हो करके कठोर तपस्या की थी। किसके लिए? भगवान नारायण के दर्शन के लिए। क्या होता है कि एक आवाज आती है वहां से और आकाशवाणी होती है, कहते हैं तुम भगवान के भक्त हो, यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापी परमात्मा के दर्शन कैसे हो। आप लोग भगवान की इतनी तपस्या कर रहे हो तो आप जानना चाहते हो कैसे दर्शन हो। तो सबसे पहले आप ये समझ लो, क्षीर सागर के उत्तम भाग में अत्यंत प्रकाशमान श्वेत द्वीप है, वहां पर आप जाओ, वहां पे आपको भगवान के दर्शन होंगे। आप श्वेत द्वीप जाओ, वहां पे आपको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। ये जो मुनिवर लोग थे ये चलते हैं श्वेत द्वीप में, और वहां पे जब पहुंचते हैं, वहां पे जब देखते हैं, वहां पे पहुंच करके वहां के हरेक जो पुरुष, जो भी वहां पे नारियां थी, सब इतने मतलब कि ऐसा चकाचौंध आता है, इतनी तेज आंखें से चौंधिया जाने के कारण हम वहां किसी पुरुष को देख ही नहीं पाते हैं। और वहां पे एक प्रकार का हमारे हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ कि बिना तपस्या के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सोचो 1000 साल तपस्या करने के बाद भी ये सोच रहे हैं कि अभी भी हमारी तपस्या पूर्णतः फलित नहीं हुई, और हम सोचते हैं एक दिन का चैंटिंग करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। हो सकता है लेकिन नहीं होता है, क्योंकि हम अपराध करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कितना मतलब कि तपस्या करने के बाद भी इनको भगवान का जो रूप होता है, दर्शन होता है, भगवान का दर्शन छोड़िए, वहां पे किसी पुरुष का भी दर्शन
यानी भक्तों का भी दर्शन इतनी तपस्या के बाद उनको प्राप्त नहीं हो रहा होता। इसके बाद वो क्या करते हैं, वो सोचने लग जाते हैं कि और हम तपस्या करते हैं, 100 वर्ष तक और तपस्या करते हैं, और जब तपस्या करके फिर वो जाते पुनः, तो इस बार उनको क्या दर्शन होते हैं, वहां के साधु संघों का दर्शन होता है, जो वहां के पुरुष का दर्शन होता है। और सब ऐसा वर्णन है इसमें कि उनके मन की एकाग्रता भगवान श्री हरि प्रसन्न होते थे। हम लोगों ने तो यही समझा कि यह दीप तेज का ही निवास स्थान है, वहां कोई किसी से बढ़कर नहीं था। मतलब हर जगह तेज का समान था। और हमें लगा कि शायद यही भगवान है क्या। फिर बाद में देखते हैं कि हमारे सामने एक साथ हजारों सूर्य के समान एक प्रभा प्रकट हुई और हमारी दृष्टि उधर खींच गई और सभी लोग जय जयकार कर रहे थे। पुंडरीकाक्ष आपकी जय हो, भगवान ऋषिकेश आपको नमस्कार हो, आपको प्रणाम हो। इस प्रकार से जब वो चर्चा कर रहे होते हैं तो जैसी बातचीत उन्होंने की थी उसमें हमें विश्वास हो गया कि निश्चय ही यहाँ भगवान पधारे हैं। यानी जब वो लोग बात करने लग गए कि भगवान के जय जयकार करने लग गए, तो इन लोगों को जो मुनिवर थे उनको विश्वास हो गया कि भगवान पधारे हैं। अब ये क्या सोचते हैं, वहां पर ये सोचने लग गए हैं कि अभी भगवान का दर्शन हमें नहीं हो रहा है, पर हमें दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तब इन्होंने ये निर्णय निकाला और इनको पता चला, वहां के जो भक्त लोग थे बोले, ध्यान से सुनिएगा, भगवान में अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को किसी तरह भी उनका साक्षात दर्शन नहीं हो सकता। ये आपका है 336.53 कि बिना भगवान के ऊपर, भगवान गीता में बोलते ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम, क्या बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, कि अनन्यास चिंतन करता है जो मेरे प्रति, वो जन को ही मेरी प्राप्ति होती है। भगवान बोलते हैं कि कैसे प्राप्त कर सकता है, भक्ति से। यहाँ पे लिखते हैं कि भगवान में अनन्य भक्ति, जैसे भगवान गीता में भी बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन याचास्मि तत्वतः, कि बिना भक्ति के, बिना अनन्य भक्ति के बिना भगवान के दर्शन को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और हम सोचते हैं कि ये झट से तुरंत ऐसे चुटकी बजाए और भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाने चाहिए। यहाँ पे इतना हजारों वर्षों का तपस्या करने के बाद भी मुनिवर करे हमें दर्शन नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि आपके अंदर अभी अनन्यास भक्ति की प्राप्ति हुई नहीं। सोचो, इतना 1000 वर्ष फिर 100 वर्षों की तपस्या। वो महाप्रभु कितने कृपालु हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम उन भगवान को साक्षात समझ सकते हैं, कैसे दर्शन कर सकते हैं, अगर हम भी अनन्य भक्ति से बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और खास करके इस कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान श्री दामोदर के नाम का स्मरण करके, भगवान दामोदर की लीला का श्रवण करके और भगवान दामोदर के नामों का उच्चारण करके हम भी शायद भगवान के उस अनन्य भक्ति को प्राप्त करके उनका दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जब मुनिवर ऐसे बोलते हैं और कहते हैं, देखो बृहस्पति, आपको घबराना नहीं चाहिए, हम लोग तो इतना तपस्या करने के बाद भी हमें दर्शन नहीं मिला, भगवान के दर्शन नहीं, और आप सोच रहे हो कि एक यज्ञ में घी डाल दिए तो भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो प्रश्न उठता है, ठीक है बृहस्पति ने तो भी यज्ञ में डाला, ये राजा उपरिचर ने ऐसा क्या किया कि उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। स्वाभाविक है ना कि राजा उपरिचर कितना बड़ा है, यानी राजा उपरिचर इतना बड़ा भक्त था, अनन्य भक्त था। तो उसकी भक्ति के बारे में यहाँ पे जब पूछते हैं ऐसा, तो बताते हैं एक इतिहास। भीष्म पितामह कहते हैं कि क्या होता है उसकी भक्ति को आप खुद समझो, उपरिचर की भक्ति का। कि युधिष्ठिर ने जब पूछा कि ऐसा अत्यंत भक्त वो कैसे, मतलब कि इतने महान, और मैंने सुना है कि वो पताल में गिर गए,
ऐसा क्यों गिर गए। तो इन चीजों को बताते हुए भीष्म पितामह उनकी कथा बताते हैं। कहते हैं कि ये जो राजा और परिचर थे ये पहले वसु थे। वसु जैसे 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, उसमें वसु करके, वसु जो होते हैं 8 वसु वो देवता होते हैं, तो वो एक वसु थे। और इन्होंने क्या किया, एक बार ऋषि और देवता आपस में संवाद कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं। क्या चीज का डिस्कशन, कि जो यज्ञ में अज देखो, इसीलिए इस कलयुग में यज्ञ, ये मंत्रों, वेदों का मंत्रों का करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि आत्मा के संस्कृत के कई अर्थ होते हैं। आत्मा का मतलब आत्मा, आत्मा का मतलब परमात्मा, आत्मा का मन, आत्मा का शरीर, आत्मा मतलब स्वभाव भी। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज है। इसलिए वेदों शास्त्रों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी तरीके से इस अज का मतलब निकालने के लिए ऋषि मुनि कह रहे थे कि अज का मतलब क्या होगा, कि अज का मतलब होता है अन्न, अन्न की आहुति देनी है। देवता कह रहे थे अज का मतलब होता है क्या, बकरा, उसकी आहुति देनी है। अभी दोनों में अभी अज का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा। तो जब इस प्रकार से देवता और ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे होते हैं, तो उधर ही से ये जो वसु होते हैं, जो परिचर राजा, वो उधर से निकल रहे होते हैं। अभी वो लोग सोचते चलो ये तो मुख्य देवता है, इनके पास चलते हैं, ये हमें बताएंगे कि अज का मतलब क्या होता है। और जब सारे देवता उनके पास जाते हैं और वसु से बोलते हैं कि आप बताइए, आपके अनुसार यहाँ पे अज का जो अर्थ है वो क्या है। और वसु कहते हैं कि मेरे को जहां तक प्रतीत हो रहा है, अभी इसके पहले हम ये देखेंगे कि देवताओं का मत जानकर राजा वसु ने उन्हीं का पक्ष लेकर, कई बार होता है ना कि हम पक्षपाती हो जाते हैं, कोई दो पार्टी आती है, हमारा ये पक्ष का है तो हम उसी के ऊपर फेवर दे देते हैं, जस्टिस। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो राजा वसु थे वो क्या थे, पक्षपाती होने के कारण, क्योंकि देवता है उनका पक्ष लेने के कारण उनको पता था कि अज का मतलब अन्न है यहाँ पे, फिर भी वो कर देते हैं अज का मतलब बकरा है। और जब ऐसा वो बोलते हैं तो ऋषि मुनि क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये पक्षपात करके देवताओं का निर्णय लिए हैं। और कहते हैं कि तुमने यदि वेद और सूत्रों के विरुद्ध कहा हो तो हमारा यह शाप लगे, क्या, कि तुम इस आकाश से, इस देवताओं से गिर करके पाताल में चले जाओ, क्योंकि तुम नरक के समान हो, तुम नर भक्षी राक्षस के समान हो, तुम देवता हो ही नहीं। और यदि हम शास्त्र विरुद्ध वचन कहते हैं तो हमारा पतन हो जाए। सोचिए, यदि हम शास्त्र विरुद्ध वचन कह रहे हैं तो हमारा पतन हो जाए, अगर तुम शास्त्र विरुद्ध वचन बोल रहे हो तो तुम्हारा पतन हो जाए। जब इस प्रकार से ऋषि मुनि बोलते हैं, उसी क्षण जो राजा और परिचर थे वो आकाश से गिरते गिरते पाताल लोक की तरफ चले जाते हैं और पाताल लोक में उनका गिर जाते हैं। जब ऐसा देखते हैं सारे देवता, सारे लोग सोचते हैं अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। और वो सोच कहते हैं इनको कि आपको कभी, ये लोग जाते हैं इनसे मिलने, और अभी देखो कई बार होता है ना, गलती हम ही करवाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं अरे ऐसा गलती नहीं करना चाहिए था। तो ये जो देवता होते हैं कहते हैं कि आपको हमेशा ब्राह्मणों का, ऋषियों का सम्मान करना चाहिए था, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए था। आपने जो ऐसा कार्य किया है ये तो बहुत गलत है। और इस प्रकार से जब वो बोलते हैं तो क्या कहते हैं, राजा जो देवी देवता होते हैं कहते हैं कि आप एक काम करिए, आप यहाँ पे ही पाताल लोक में रहते हुए भी क्या करिए, यज्ञ का अनुष्ठान करिए, यज्ञ का अनुष्ठान करिए। यज्ञों में भगवान नारायण की मंत्रों से उच्चारण जप करिए, उनका चिंतन करते रहिए, और इसका फल ब्राह्मणों को भी मिलेगा। और जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएंगे, ब्राह्मण भी खुश हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान नारायण में जिसमें आपकी इतनी सद्बुद्धि है, आप वहां से उठ करके
भगवान नारायण में सोच करने लग जाएंगे। इस प्रकार से जब ऐसा बोलते हैं तो जो उपरिचर राजा होते हैं वो वहां पे ही सोचिए नरक मतलब कि पाताल लोक में भी भगवान नारायण के जपनीय मंत्र ओम नमो नारायणाय का निरंतर जप करने लगे और हर दिन वहां पाताल विवर में रहते हुए भी राजा उपरिचर 5 यज्ञों द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करते थे। मतलब 5 समय भगवान श्री हरि की आराधना करते थे। कहाँ? पाताल लोक में भी। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे पहले फैसिलिटी हो, स्टेबिलिटी हो। हाँ, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि बिना स्टेबिलिटी के बहुत मुश्किल है भक्ति करना, लेकिन यहाँ पे इसीलिए राजा उपरिचर इतने महान है कि इतना अनकंफर्टेबल सिचुएशन पाताल लोक में भी रहते हुए वहां पे भी भगवान के स्मरण का गुणगान कर रहे हैं। इसीलिए भागवतम में एक श्लोक आता है, जब शिव जी और माँ पार्वती एक जगह पे कैलाश के सामने बैठे होते हैं और प्रवचन कर रहे होते हैं, उस समय चित्रकेतु महाराज जब थोड़ा सा उपहास कर देते हैं भगवान शिव के ऊपर, तो माँ पार्वती क्रोधित होकर के चित्रकेतु को श्राप दे देती है कि तुम जा करके तुम्हारा पतन हो और अगले जन्म में तुम राक्षस बनो। और चित्रकेतु माँ को प्रणाम करते हुए, माँ पार्वती को प्रणाम करते हुए वहां से निकल जाते हैं। और उसके बाद भगवान शिव भक्तों की महिमा के ऊपर बोलते हैं एक श्लोक, नारायणा परा सर्वे नाकुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्व अपि तुल्यार्थ दर्शिना। कि भगवान नारायण का जो भक्त होता है वो कैसा होता है? वो स्वर्ग में हो या नरक में हो या वो भगवान के धाम अपवर्ग, ये पवर्ग से भी उसका मुक्ति हो जाए तो भी उसके समान कोई नहीं है, क्योंकि वो नारायण का, भगवान नारायण का हमेशा स्मरण करता है, भजन करता है, चिंतन करता है। ऐसा दुर्लभ भगवान का कोटि में कोई, करोड़ों में कोई ऐसा भक्त होता है। तो ऐसा राजा उपरिचर थे जो कि ऐसी घटनाओं में, कोविड का सिचुएशन हो या नॉर्मल सिचुएशन हो, या बारिश हो रही हो या बारिश नहीं हो रही हो, आज खाने में क्या मिला उस पर चिंता ना करके भगवान का स्मरण करते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, हमारे अनुभव में भी कई बार कुछ भक्त ऐसे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जो कि 70 साल की आयु में विदेश में जाते हैं, 2 हार्ट अटैक हो चुका था, ना जेब में कुछ पैसे थे, फिर भी श्रीमद् भागवतम के नाम का प्रचार करने के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि इस भक्ति को आप अपनाओ। कष्ट आएगा, द्वंद्व आएंगे इस भौतिक जगत में, लेकिन द्वंद्वों को कम करते हुए हमें भगवान के स्मरण को करते रहेंगे। तो जैसे राजा उपरिचर को उस पाताल लोक में भी रहने से क्या होता है, फिर भी उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों सदा सम्मान ही किया, अतः तुम उनके पास जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं भगवान करोड़ को भेजते हैं, कहते हैं मेरा एक भक्त है पाताल लोक में, उसको निकाल के ले आओ, उसको इस पाताल लोक से निकाल करके मेरे श्वेत दीप धाम लेके चलो। और वो हम देखते हैं राजा उपरिचर जो होते हैं वो कैसे भगवान के अनन्य भक्त हो करके वो भगवान के श्वेत दीप धाम पहुंच जाते हैं। तो ये था राजा उपरिचर की कथा, जो कि भगवान का, इससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि हमें भजन तपस्या पूरा दृढ़ संकल्प के साथ करते रहना चाहिए। जब तक हमारे अंदर अनन्यास भक्ति की उपासना नहीं होगी हम भगवान के प्राप्त नहीं कर सकते। और हमें समझना चाहिए कि इतना दुर्गम भगवान का दर्शन, इतना दुर्लभ भगवान का जो मंत्र है, जो वेदों और शास्त्रों में जो भगवान के मंत्रों और भगवान के उच्चारणों का किसी को पता नहीं है, वो श्री चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें हर दिन मिल रहा है। और वो महाप्रभु और भगवान की कृपा से और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें राधा रमन जी का दर्शन मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, अपरिचयात क्या कर देता है, हमें उस चीज को, महत्व को समझने में मुश्किल कर देता है।
इसलिए प्रतिदिन हमें ये चीज़ समझना चाहिए, खास करके ये कार्तिक महीने में तो भगवान का स्मरण हमें जरूर करते रहना चाहिए। तो इसके बाद अब हम लेते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें कि उससे पहले, इस कहानी में आने से पहले, जैसे रिसेंटली अभी जो इस्कॉन बांग्लादेश में हुआ या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हुआ, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग कमेंट, अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि जैसे मैंने 2-3 दिन से ही बता रहा हूँ महाभारत के अलग अलग प्रसंगों से, तो एक प्रसंग मेरे को याद आ रहा है, ये जो कि शांति पर्व का ही प्रसंग है, और ये है आपका शांति पर्व के चैप्टर नंबर 267 है। इस प्रसंग को लेते हैं। देखो, शांति पर्व इतना बड़ा पर्व है, आप जिस भी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं भीष्म पितामह ने पहले से दे रखा है। हमारे शास्त्रों में वाल्मीकि जी और व्यासदेव ने सभी प्रश्नों का उत्तर दे रखा है। तो युधिष्ठिर महाराज भी एक बार प्रश्न करते हैं भगवान, ये भीष्म पितामह से, और पूछते हैं क्या राजा किसी प्रकार प्रजा की रक्षा करे जिससे कि उसे हिंसा ना करना पड़े? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का स्वभाव कैसा था ना, वो हमेशा सोचते थे कि कम से कम हिंसा करना पड़े, कम से कम हिंसा हमें करना पड़े जिससे कि हम बदल सके, इस समाज में राज्य कर सके। अब देखो, हमारा सनातन धर्म, भगवान राम के भी अगर चरित्र की हम देखें तो भगवान राम भी कभी टर्मिनेट नहीं करना चाहते थे रावण को, बल्कि ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे। और भगवान राम ने उसको कितना चीज समझाया। अंगद को भेजते हैं, हनुमान को भेजते हैं, अपने वानरों के साथ भेजते हैं, फिर स्वयं एक बार बोलते हैं जब रावण को हरा देते हैं कि अभी भी मौका है, सीता को वापस कर दो। पर वो ट्रांसफॉर्म होने नहीं चाहता था, वो तो युद्ध ही करना चाहता था। और भगवान को फिर उसको क्या करना पड़ा, एक तरीके से ये भी हम कह सकते हैं, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही था। क्यों? एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर हुआ, लेकिन हाँ, उस जीवन काल में उसको मृत्यु दिया भगवान ने। तो भगवान का हमेशा, सनातन धर्म में हमेशा हम देखते हैं भगवान का प्रयास रहता है कि किसी न किसी प्रकार से हम सामने वाले का उद्धार कर सकें। जैसे भगवान ने कितना प्रयास किया इस महाभारत के युद्ध में भी, दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, भीष्म पितामह ने प्रयास किया, व्यासदेव ने प्रयास किया, मार्कंडेय ऋषि ने प्रयास किया, पराशर मुनि ने प्रयास किया, सारे ऋषि मुनियों ने प्रयास किया, फिर भी नारद मुनि ने प्रयास किया, फिर भी विफल। दुर्योधन समझने को तैयार नहीं, विदुर जी बोलते रह गए बचपन से, नहीं सुना। तो ऐसे लोगों को अगर आप समझाने का प्रयास करो फिर भी नहीं समझे तो फिर क्या करना चाहिए? तो ऐसे ही यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि ये तो हो गई एक लोगों की बात, अगर समाज में कुछ ऐसे तथाकथित वर्ग के लोग हैं जो कि इस चीज को ज्यादा फोकस करते हैं, अपने फेथ के ऊपर ज्यादा रहते, धर्म के ऊपर नहीं, और आरोप लगाते हैं कि अगर हमारा श्रद्धा पे आप विश्वास नहीं किए तो आप सब क्या हैं, काफिर हैं। ऐसे लोग अगर समाज में है तो उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? चलिए देखते हैं महाभारत के प्रसंग से ही भीष्म पितामह क्या बोलते हैं। तो भीष्म पितामह इस विषय में कहते हैं, मैं एक तुम्हें कथा सुनाता हूं, और ये है राजा सत्यवान और द्युम्नसेन का। सत्यवान और द्युम्नसेन की कथा है। तो द्युम्नसेन जो कि पिता थे और राजा ये सत्यवान पुत्र था और ये राजा थे। तो एक बार द्युम्नसेन किसी को फांसी पे चढ़ा रहे होते हैं, और ये देख करके उसके पुत्र को थोड़ी सी दया उत्पन्न हुई। उन्होंने बोला कि पिताजी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना किसी प्राणी का वध किए ही धर्म की स्थापना कर सके, यानी पूरे शांति का माहौल हो जाए? जैसे खास करके ये क्वेश्चन बहुत ही रेलिवेंट है ह्यूमन राइट वालों के लिए। ठीक है, ह्यूमन राइट हो गया, आपके लेफ्टवादी, लेफ्टिस्ट लोग, लिबरल लोग, ठीक है, मॉडर्न सो कॉल्ड इंडोलॉजिस्ट, वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट, मॉडर्न थिंकर, जो भी प्रवचन करते हैं खास करके भगवान के भक्तों के ऊपर और
शास्त्रों के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, तो बहुत अच्छा है। वो लोग भी कहते हैं कि देयर शुड बी नो एनी कैपिटल पनिशमेंट, कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। नो मतलब कि पनिशमेंट शुड नॉट बी सीवियर, ऐसा कठोर दंड नहीं देना चाहिए। हमें सबको समान भाव से देखना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमें समाज में शांति बनाए रखना चाहिए। बातें बहुत अच्छी करते हैं, बहुत सुंदर, और लगता भी है सुनने में बहुत अच्छा। हाँ हाँ, क्या बात हो रहा है, शांति, पूरी तरफ जगह शांति ही बना रहना चाहिए। पर ये जीवन में बोलते तो हैं शांति, पर अपने जीवन में खुद ही अशांति बनाए रखते हैं। इनका मकसद ही होता है डिस्ट्रप्शन करना। देखते हैं कैसे ये डिस्टर्ब करते हैं। जब इस प्रकार से उसके बेटे सत्यवान ने, जो कि आजकल के तथाकथित ह्यूमन राइट्स की तरफ प्रश्न करते हैं, भीमसेन कहते हैं कि यदि अपराधी को दंड ना दिया जाए तो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। जैसे कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि विश्व भी गांधीगिरी, जैसे अभी जो रिसेंट केसेस हुआ, मेरा उन लोगों से प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। गांधीगिरी का क्या है, मतलब उन लोग का क्या कहना होता है, आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे कर दो, ठीक है। अभी ये कितना हद तक सही है, या आप अपने जीवन में देखो। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब किसी एक स्त्री के साथ रेप केस होता है, बलात्कार होता है, तो क्या वो स्त्री हाथ नहीं जोड़ रही होती है? क्या वो गिड़गिड़ाती नहीं है? क्या वो भीख नहीं मांग रही होती है उस व्यक्ति से? लेकिन तो क्या वो व्यक्ति बदल जाता है? वो रेप नहीं करता है? सोचने वाला चीज है। अगर गिड़गिड़ाने से, हाथ जोड़ने से व्यक्ति बदल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तथाकथित समाज में आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक गाल आगे करोगे, थप्पड़ पड़ा, और सोचोगे दूसरा गाल में निकाल दूं, थप्पड़ नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ही। ये सिर्फ और सिर्फ मूवी में आपका चलेगा कि नहीं थप्पड़ लगेगा, पर लगेगा इस भौतिक जगत में। नहीं है तो आप विश्वास आप करके देख लेंगे। तो इसलिए ये चीजें को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि यदि अपराधियों को दंड नहीं दिया तो उनका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। और कहते कलयुग आने पर तो लोग यह वस्तु मेरी है, इसकी नहीं है, ऐसा कहकर ही सीधे दूसरे का धन हड़प कर लेंगे। देखो कलयुग तक कि लोग, अगर आप दंड नहीं दोगे तो फिर वो तो ऐसे ही हड़प करने लगेंगे। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि यहाँ पे सत्यवान बोलते हैं, भीमसेन सत्यवान को, कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद पर सत्यवान कहते हैं कि मैंने सुन रखा है कि किसी न किसी प्रकार से हमें अहिंसा का पाठ पालन करना चाहिए। और ये कहते कि क्या हम पिताजी ऐसा नहीं कर सकते कि एक ब्राह्मण को हम नियुक्त कर दें, जो कि तीनों वर्णों, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा जो मनोवैज्ञानिक या कोई ऐसे अच्छे लोगों को हमें रख देना चाहिए, और जो उनकी बातों को नहीं सुनेगा उसको फिर वैसे दंड देना चाहिए। इस प्रकार से जब वो चर्चा कर रहे होते हैं, उनका पुत्र बोलता है, तो उनके पिता कहते हैं, बताते हैं कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग में अलग अलग विधान था, कि व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से दंड दिया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं सतयुग में जो व्यक्ति होते तो उनको दंड सिर्फ बोल करके, उनको सिर्फ बोल दिया तो वो सुधर जाते थे। जैसे आप भी देखोगे कई बार कुछ बच्चे होते हैं, उनको सिर्फ बोल दो कि ये नहीं करना है तो वो अगली बार नहीं करते। लेकिन कुछ बच्चों को मार भी दो, बोल भी दो, फिर भी वो सुधरते नहीं है। क्यों? सही बात है ना। तो इस तरीके से ऐसे आप देखोगे समाज में ऐसे लोग भी हैं कि कुछ लोगों को समझा दिया तो समझ जाते हैं, कुछ लोगों को नहीं समझाने पर भी उनको समझ में नहीं आता। तब उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? तो सत्यवान कहते हैं कि ऐसे केसेस में देखो, स्वयं अभी बोल रहा था, अभी तारीफ कर रहा होता है अहिंसा का, कहता मैंने जो सुना है मैं आपको बताता हूं। यदि
डाकू या दुष्ट पुरुष पाप कर लेते हैं और उसके बाद वो शरण में आते हैं और कहते हैं कि अब हम पाप नहीं करेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा सा दंड दे करके छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि मनुष्य बार बार अपराध करे तो प्रमुख विचार गण उसके अपराध के लिए दंड की ही प्रदान करते हैं और उस अवस्था में पहले बार के अपराध की भांति बिना दंड दिए छोड़ देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। शास्त्र कह रहा है बार बार अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसको कठोर दंड देना ही अनिवार्य हो जाता है। और यहां पर एक चीज बोलते हैं कि दंड का मुख्य प्राय क्या है। शास्त्र हमारे जब दंड देने की बात करते हैं तो क्या प्राय है? प्रजा में दंड का भय उत्पन्न किया जाता है तब वह सत्य कर्म परायण होती है, अतः भय दिखाकर प्रजा को धर्म में ही लगाना दंड का उद्देश्य है। यानी पनिशमेंट का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को रिफॉर्म करना, उसको रेक्टिफाई करना और उसको क्या करना? धर्म के कार्य में लगाना। ये हमारा धर्म का मुख्य उद्देश्य है कि पनिशमेंट हम इसलिए नहीं देते कि हाँ मजा आ रहा है, आज इसको 2 थप्पड़ लगा दिए। जैसे हम लोग प्रभु जी लोग हैं तो गुरु मतलब कि हमारे यहाँ गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, तो ये अच्छा आज मन कर रहा है, आज खुजली आ रहा है हाथ में, चलो 2 थप्पड़ लगा देते हैं। नहीं, पनिशमेंट का पर्पस क्या है? कि उसको रिफॉर्म करना। पनिशमेंट का पर्पस क्या है? उसको धर्म में वापस लगाना। दंड का भय क्यों उत्पन्न करते हैं? ताकि प्रजा सुख से रह सके। जब उसको भय रहेगा कि अरे नहीं गलत किया तो दंड मिलेगा, उसी तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं बोलते हैं पनिशमेंट का पर्पस क्या है? धर्म स्थापना। ठीक है। इसके बाद एक और चीज बोलते हैं, कहते हैं कि जो राजा स्वयं विषय भोगने के लिए इंद्रियों का दास बना हुआ है वो कैसे, जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता, जो अपने मन में ही खुद ही वो पाप में लगा हुआ है, दूसरों को कैसे सुधार सकता है? और आज का तथाकथित गवर्नमेंट आप देखोगे, सो कॉल्ड गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो ऐसे ही है। हमारी वैदिक शास्त्रों में अगर हम जैसे हमने बात किया सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, ऐसा प्रयोजन था कि जो गवर्नमेंट था वो आपके मोरालिटी में, आपके रिलेशनशिप में, आपके सदाचार में, आपके किसी या एक तरीके से कह सकते कल्चरल एक्सपेक्ट में, आपके फेथ में घुसते नहीं थे। क्यों नहीं घुसते थे? क्योंकि एक प्रकार का फ्रीडम मिला हुआ था आपको। लेकिन जब हम उस फ्रीडम को जुडियसली यूज नहीं किए तो हम ही लोग में से कोई गया कि भाई हमारा अपमान हो रहा है, हमारा शोषण किया जा रहा है, पत्नी गई या पति गए, और फिर हम देखते हैं आज वो सोसाइटी में गवर्नमेंट घुस गई हर चीज में लॉ बनाना पड़ा। और कई बार गवर्नमेंट लॉ इसलिए बनाती है, कारण क्या होता है? वो सोसाइटी में डिस्ट्रप्शन चाहती है। जैसे हम देखते हैं ये तथाकथित लोग जो फैमिली को तोड़ने का प्रयास करते हैं, इनका मकसद क्या होता है? आप देखो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, इनका मकसद क्या होता है? एक ही होता है, समाज में अर्थव्यवस्था को ध्यान रख करके इनका एक ही मकसद होता है, फैमिली को तोड़ो। कैसे? एक फैमिली में अगर 4 लोग रहेंगे तो एक ही फ्रिज से काम चलेगा, पर वही अगर अलग अलग रहेंगे तो 4 फ्रिज की जरूरत पड़ेगी ना। एक जगह पे आप रहोगे तो इस तरीके से क्या होगा? रिसोर्सेज बढ़ेंगे तो क्या होगा? एक तरीके से अर्थवाद, कैपिटलिज्म बढ़ेगा। तो चाहे सोशलिज्म हो, चाहे लिबरलवादी हो या कैपिटलिस्ट, आज का सोसाइटी ऐसा हो गया कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इसलिए जब गवर्नमेंट ही अपने बारे में सोच रहा है, जब गवर्नमेंट ही का खुद ही ऐसा डिस्ट्रप्शन उनका उद्देश्य हो गया समाज में, तो फिर हम देखते हैं वो लॉ मेकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे ये उठा रहे हैं कि सबसे पहले मुख्य चीज क्या है कि राजा को धार्मिक होना चाहिए। पहला चीज, राजा धार्मिक होना चाहिए।
दूसरा चीज, राजा पनिशमेंट अगर देता है तो क्यों देना है? क्योंकि रिफॉर्मेशन करने के लिए। और लेकिन उसके बाद भी अगर वो रिफॉर्मेशन नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? फिर कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए। यानी बिना दंड दिए, बिना हिंसा किए राज्य में व्यवस्था स्थापित हो ही नहीं सकती। आप किसी एक टेररिस्ट को, किसी समुदाय के लोगों को जो भड़काते हैं उनको छोड़ दोगे, उनका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। जैसे एक रेपिस्ट के सामने गिड़गिड़ाने से भी वो रेप करना नहीं छोड़ता है, वैसे ऐसे पापी दुराचारी लोगों को जिनको समझाने पे अगर नहीं समझते हैं तो फिर कठोर से कठोर दंड देने का महाभारत अभिप्राय कहता है। तो ये जब बताते हैं भीष्म पितामह ये चीज कि ऐसा शासन करना चाहिए कि जिसमें पनिशमेंट कम हो, और नहीं हो पा रहा है तो फिर दंड और मृत्यु दंड तक का भी देने का अभिप्राय है। क्यों मृत्यु दंड देते हैं? क्योंकि मृत्यु दंड देने का अभिप्राय किस लिए है कि जैसे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कहते भी हैं अपने एक ये परपट में 4 पॉइंट आई थिंक भगवद गीता में, वायलेंस हैज इट्स यूटिलिटी बट इट शुड नॉट बी अब्यूज। कि हर एक चीज का यूटिलिटी है, हिंसा का भी यूटिलिटी है। किस लिए? समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और उसका अब्यूज नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पर दुरुपयोग तो कम छोड़िए, हम देखते हैं कि आजकल उसका उपयोग ही नहीं किया जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। हरे कृष्णा। अगला जो प्रसंग हम लेंगे कहानी, तो जब हमने देखा कि फ्रीडम की बात आई, तो फ्रीडम अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ना दी जाए तो क्या हो जाता है? एक रेकलेसनेस आ जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे कल गुरुकुल में चर्चा हो रहा था कि क्या बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि देखो ये भौतिक जगत ऐसा है कि यहाँ पे लोग खराब हैं तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तो आप झूठ बोलो। क्या उनको ऐसी शिक्षाएं देनी चाहिए? शुड आवर एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन आइडियलिस्टिक और रियलिस्टिक? तो इस विषय में अगर हम देखें महाभारत से, तो बताया जाता है कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। एजुकेशन का पर्पस ये है कि आपके अंदर ज्ञान की विकसित हो, रिफॉर्मेशन हो, और एक आप आदर्श जीवन जी सके। तो सबसे पहले हम जैसे गीता में भी देखते हैं, भगवान गीता में बताते हैं कि आप एक आदर्श के व्यवहार की तरह जीवन जियो, और जितना हो सके उतना जीवन जियो। मैं आपको बुद्धि भी दूंगा, बोलते ना ददामी बुद्धि योगम तम, कि मैं आपको बुद्धि भी दूंगा जिससे कि आप उस पथ पे चलते रहो। तो पहले आइडियलिज्म का ही टीचिंग देते हैं, आदर्शों का, क्योंकि अगर आप शुरुआत से ही किसी को इतना ज्यादा ये बता दोगे फ्रीडम के चीज के, इसीलिए लाइफ बिगिन विद डिसिप्लिन एंड एंड विद द स्पॉन्टेनिटी। जीवन डिसिप्लिन से स्टार्ट होता है। डिसिप्लिन का कहने का मतलब है कि एक प्रकार की सुव्यवस्था से स्टार्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्पॉन्टेनिटी। नहीं तो कई बार लोग इस पे भी प्रश्न करते हैं कि ओपन स्कूलिंग, कि बच्चा, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं बच्चे को जैसे मन आ रहा है वैसे करने दीजिए, वो इससे खुद ही अपने अनुभव से सीखेंगे। हाँ, 1-2 बच्चे सीख सकते हैं, पर ज्यादातर बच्चे क्या हो जाएंगे? गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए समाज में हमें ये समझना पड़ेगा कि डिसिप्लिन का भी महत्व है। पहले हम डिसिप्लिनरी में लाते हैं ताकि बच्चा और अच्छे से ग्रो कर सके, जिससे कि फिर उसको जीवन में कष्ट ना भोगना पड़े। तो जैसे एक संस्कृत की श्लोक भी है, सा विद्या या विमुक्तये, कि विद्या हमें प्राप्त कराती है। विद्या को प्राप्त करके हमें क्या करना है?
विद्या से हमें मुक्ति का अनुभव होना चाहिए। मुक्ति मतलब फ्रीडम की अनुभव होना चाहिए। तो इसलिए फ्रीडम जब हमको विदाउट प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर हमें दिया जाएगा तो क्या हो जाता है, हम देखते हैं एक प्रकार का रेकलेसनेस, एक प्रकार का समाज में अराजकता पूरा फैल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये चीज समझना कि डिसिप्लिन की क्या आवश्यकता है और स्पॉन्टेनिटी की कहाँ जरूरत है। तो इसी पे एक प्रसंग है, ये काफी स्पेशल प्रसंग है, ये शांति पर्व के 320 चैप्टर में आता है। ये प्रसंग में हम देखते हैं कि इसको धीरे धीरे हम लेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो प्रसंग है इसमें कई बार हो सकता है कि ये हम गलत चीज़ों को समझ लें। तो इसलिए हम देखने का प्रयास करेंगे कि श्लोकों के माध्यम से कि इसमें व्यासदेव क्या बताना चाहे। अगर हम देखें हमारे वैदिक शास्त्र स्त्रियों और पुरुषों को कई बार इक्वल भी बताते हैं, कई बार अनइक्वल भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि प्रसंग अलग अलग होते हैं। जैसे भगवान की प्राप्ति के लिए दोनों बराबर हैं, लेकिन जब बात आती है इस जगत में रहने की, इस जगत में विचरने की, तो अलग अलग हर एक की ड्यूटीज हैं। और इसलिए कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं उन ड्यूटीज से। अब देखिए, इसी में महाभारत के शांति पर्व में व्यासदेव ने भीष्म पितामह के तहत ये बतलाया कि हर एक वर्णों के, हर एक आश्रमों के अलग अलग वो है, क्या है, नियम है, धर्म है, कर्म है। कई बार लेकिन समाज में हम देखते हैं कुछ अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शनल को हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। ये एक्सेप्शनल इसलिए शास्त्र में दिए जाते हैं ये बताने के लिए कि ऐसे भी होते हैं इस समाज में लोग, विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी है। क्योंकि ये जगत जो है वो फॉरेस्ट है, ना कि गार्डन है। आर्टिफिशियली अगर हम फॉरेस्ट को गार्डन या रिवर को स्विमिंग पूल करने का प्रयास करेंगे, और या कई बार हम देखते हैं आर्टिफिशियली हम कई बार अपना सब कुछ एक करने का प्रयास करेंगे, तो कैओस और बढ़ जाता है। इवन दो हमारे बॉडी में भी हम देखते हैं, हमारा जो बॉडी इतना कॉम्प्लेक्स यूनिटी है, एंटिटी है, उसमें भी एक प्रकार से आप यूनिफॉर्मिटी ला नहीं सकते। कई बार हम देखते हैं हम सत्वगुण में होते हैं, रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ये प्रश्न कई बार लोग उठाते हैं कि स्त्रियां क्या सन्यासिनी हो सकती हैं, शास्त्र के अनुसार मैंने आपको बताया था स्त्री का सबसे बड़ा महत्व क्या है, उसकी माता होना। और माँ को तो धरती से भी बहुत भारी गुरुत्व उसकी गणना की गई है। तो इसलिए स्त्री का क्या सन्यासिनी हो सकती है, ऐसा प्रश्न करना ही कई बार हमारा गलत होता है। लेकिन आज जो हम प्रसंग देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया भी, हमारे मनुस्मृति में भी और महाभारत से भी हम देखते हैं कि स्त्रियों को क्या बताया गया है, वुमेन्स आर शुड नॉट हैव फ्रीडम। कई बार हमसे भी लोग प्रश्न करते हैं कि आपके श्रील प्रभुपाद जी ने क्यों बोला वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, वुमेन्स आर फ्रीडम। समझने का बात यह है कि जब शास्त्र इन चीजों को बोलता है तो इसका मतलब यह है कि स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान करो। स्त्रियों जैसे बालक होते हैं वैसे स्त्रियों का भी हमें विशेष अधिकार, विशेष प्रकार से उनका प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसलिए वहां पे वो बोला जाता है। और इसीलिए वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि जो
स्त्रियां का विवाह नहीं हुआ होता है उनका पालन पोषण उनके पिता कर रहे होते हैं, और वो पूरी तरीके से जब उनको स्वाभाविक है, वो ये सोचते हैं कि हमारी माता पिता हमारा जब देखभाल अच्छे से केयर कर सकते हैं तो क्यों उन चीजों में ध्यान देना, दूसरी चीजों में ध्यान देती थी। लेकिन उसी वैदिक शास्त्रों में जैसे कि सावित्री और सत्यवान की कथा में मैंने आपको बताया था कि वो जो सावित्री इतनी गुणवान थी, रूपवान थी, और जैसे कल भी मैंने आपको बताया देवल ऋषि की पुत्री सुदुर्लभा, सुवर चला, जब वो भी अपने पिता से कहती है, क्या कहती है कि मेरा विवाह कैसे होना चाहिए, मैं कौन से पति चाहती हूँ, उसी प्रकार से सावित्री को हम लोग सब लोग सावित्री सत्यवान की कथा को जानते हैं, पर ये नहीं कम जानते होंगे कि सावित्री को उसके पिता ने कहा कि जाओ बेटी, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूं तुम्हारे लिए इतना अच्छा वर ढूंढ सकूं, क्योंकि तुम इतनी गुणवान हो, इतनी रूपवान हो कि मुझे कोई तुम्हारे लिए वर नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम स्वयं जाकर के, मुझे भरोसा है कि तुम जाकर के स्वयं वर ढूंढो। तो हमारे वैदिक शास्त्रों में उसका भी प्रसंग दिया रहता है, लेकिन कब दिया रहता है, जब वो स्त्री इतनी रूपवान, गुणवान और चरित्रवान होती है। ऐसे ही एक आज स्त्री की चर्चा हो रही है जो कि भिक्षुक के वेश में तो नहीं है, पर सन्यासिनी का ही जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, और उसका नाम है सुलभा। ये आपको 320वें अध्याय के महाभारत के शांति पर्व में आएगा। तो सुलभा जो थी, सुलभा जो सुलभ है, जो जब किसी को तुरंत सुलभ हो, प्राप्त हो, जिसको या कोई जल्दी से प्राप्त हो जाए, ऐसी एक स्त्री थी सुलभा। सन्यासिनी कह सकते हैं, क्योंकि सन्यासिनी के जैसा वो जीवन व्यतीत कर रही थी, पर सन्यासिनी का वेश नहीं। इधर अभी मैंने आपको बताया कई बार जो विदेह देश के राजा होते हैं उनका नाम जनक होता है, पर कई बार हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो सीता के पिता राजा जनक है। तो यहाँ पे जो जनक जी की बात हो रही है, ये धर्मध्वज जनक हैं, विदेह देश के राजा जिनमें देह की स्मृति नहीं है, ये धर्मध्वज राजा जनक है। अभी ये राजा जनक जो थे, जैसे कि हम गीता में भी देखते हैं, भगवान राजा जनक को स्मरण करते हैं, किस लिए, क्योंकि निष्काम भाव से जो उन्होंने सेवा की है, निष्काम भाव, निष्काम कर्म योग के अगर कोई टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है तो राजा जनक है। तो राजा जनक का ऐसा विचार था, ऐसा बुद्धि था कि वो अपने राज्य को कैसे करते थे, अनासक्त होकर के राज्य करते थे। ये राजा जनक की जब कथा, ये जब पूरे विश्व में चर्चा होने लगी कि ऐसे महान है राजा जनक, ये सुलभा ने भी सुना, और इसके मन में एक डाउट आया, प्रश्न उठा कि राजा होकर के कैसे अनासक्त हो सकता है। सिंपल सा चीज है, आप राजा हैं, आपको तो सोचना पड़ेगा कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। आप राजा हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप राजा हैं, आपको तो रहना पड़ेगा महल में, बंगला में, ठीक है। आपको राजा होने के कारण आपको कई दासियां होंगी, स्त्रियां होंगी, फिर कैसे ऐसे व्यवस्था में भी अनासक्त, इसके मन में प्रश्न हुआ, और इस कारण से वो निकल पड़ती है विदेह देश के राज्य मार्ग पे कि मैं पता करना चाहती हूँ ये है कौन जनक महाराज। और चूंकि सन्यासिनी होने के कारण बहुत बड़ी तपस्विनी थी, योगी थी, इसने अपने रूप को एक प्रकार से सुंदर बना लिया, और वो भिक्षुक की तरह अकेले उस राज्य में भ्रमण करने लग गई।
अभी ये कथा कम से कम अगर माने तो ये राजा जनक की बात हो रही है, और बता कौन रहे, भीष्म पितामह, तो कम से कम ये त्रेता युग लगभग 12 लाख वर्ष की बात हो रही है। और उस समय का अगर सोशल कस्टम अगर हम देखें, 12 लाख भी नहीं, 4 लाख 8 लाख, कम से कम 20 लाख वर्ष पूर्व की कथा है। तो अगर उस समय का सोशल कस्टम देखें तो समाज ऐसा था कि स्त्रियां अकेले विचरण नहीं करती, जैसा मैंने आपको बताया। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को एक प्रकार से प्रोटेक्शन दिया जाता था, जिससे कि समाज में सुव्यवस्था बनी रहे, उनका कोई शोषण ना किया जा सके। आजकल इन द नेम ऑफ फ्रीडम, इन द नेम ऑफ इक्वालिटी, देखो कितना हम इक्वालिटी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ भी बोल देते हैं, अनबन कुछ भी बोलना है, विजडम स्पीच रह ही नहीं गया। इसलिए समझना चाहिए कि फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। अगर फ्रीडम सिर्फ ऐसे ही अगर रहेगा तो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में रेकलेसनेस और समाज में भी उत्पात हम मचा देंगे। तो ये जब इस प्रकार से विचरण करने लग गए तो राजा को किसी ने बताया, जनक को, कि भाई ऐसे एक स्त्री विचरण कर रही है और वो भी रूपवती है, सुंदर है कन्या। ये देख करके राजा उनको अपने दरबार में बुलाते हैं। ये तो चाहती ही थी राजा जनक से इनका संग करना। राजा जनक के पास जब ये आती है, पहुंचती है और बोलती है राजा जनक को, पहले राजा जनक इसका आदर सत्कार करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, इसका चरण धुलवाते हैं, क्योंकि ऐसे भिक्षुक के रूप में दिख रही थी, तपस्विनी दिख रही थी। राजा जनक भी तपस्वी थे, वो तो समझ जाते हैं। उन्होंने फिर ये क्या करती है, अपने योग बल से, बुद्धि से उनके बुद्धि में प्रवेश करती है और उनके मन को काबू में करने का प्रयास करती है। यहाँ पे लिखा है, वह योग शक्तियों की जानकार तो थी, अपनी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा राजा की बुद्धि में प्रवेश तो हो गई। और इस चीज का राजा जनक ने सुलभा के अभिप्राय को जानकर उसका आदर करते हुए, मुस्कुराते हुए वो समझ गए कि क्या चीज है, ये मेरे ऊपर हावी होना चाहती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेसन है। कई बार लोग कहते हैं ना, हम उनके संग में आ जाने के कारण प्रभाव में आ गए, या ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, ब्रेन वॉश किया गया होता है, या कई बार देखते हैं ना, भूत लोग पकड़ लेते हैं जिनका मन काबू में नहीं होता है, ऐसा होता है। इसीलिए कैसे, और आज का भूत कौन है, ये लिबरल और लेफ्टवादियों का विचार। बार बार गलत बोलने से आपके मन में भी भगवान के प्रति क्या आ जाएगा, सिंपल सा। आप कहोगे हम तो भगवान के बहुत प्रेम भक्त है प्रभु जी, हमको कुछ नहीं होगा। अरे केकई, कौन थी केकई? वो स्वयं बोलती है, जब के मंथरा आती है, कहती है कि राजा राम कल बन रहे हैं राजा, वो कहती है कि वो माला निकाल करके दे देती है। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि अरे मेरे को जितना भरत प्रिय नहीं है उतना मेरे को राम प्रिय है, मैं अगला जन्म चाहती हूं कि मेरे कोख से राम उत्पन्न हो। वो के कहीं जो राम को भरत से ज्यादा प्यार करती थी, कह रही है कि मैं राम को अपने कोख से जन्म देना चाहती हूँ। वही के कई बार बार मंथरा के सुनने के बाद क्या हो गया, 14 साल का वनवास दे दी ताकि राम कभी वापस ना आए, वो वही वन में मर जाएं ताकि मेरा भरत राज्य कर सके। ये होता है बार बार गलत सुनने से प्रभाव। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमें तो प्रभाव नहीं डालेगा, अरे ये ऐसा गलत बोलते हैं, इनके पुस्तक आप पढ़ो, इनके राइटिंग आप पढ़ो, इनके ट्विटर में ट्वीट्स देखो, ऐसे चीज, खतरनाक चीजों को सटल वे में डालते हैं, सटल वे में ये प्रेजेंटेशन देते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका भगवान से आस्था ये लोग खींच लेंगे। इतने डेंजरस, पॉइजनस स्नेक के जैसे वेनमनस हैं। अभी इन लोगों ने एक वर्ड निकाल दिया है, जश्न रिवाज दिवाली के लिए।
जैसे लगता है कि यही इनको भगवान ने दिया है रिफॉर्मेशन कराने के लिए सोसाइटी में। इतना डेंजरस पीपल लोग हैं। तो इसलिए यहां पे हम देखते कि जनक महाराज समझ गए। इसलिए हमें बहुत ही अलर्ट होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए हमको क्या सुन रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। नहीं तो ऐसे मूवी भी ये बनाते हैं। देखो कैसे, मुझे याद है आज भी 2018 में जब मूवी आया था, 2018 कह रहा हूँ 15 में, सॉरी 2015 में जब पीके मूवी आया था, लोग एकदम हाहाकार करने लग गए, अरे क्या मूवी है, क्या मूवी है। लोग क्वेश्चन उठाने लग गए कि देखो हमारे शास्त्रों में कितना गलत है। ये तो पीके मूवी बना के 500 करोड़ कमा गए, ऊपर से आपका धर्म का भ्रष्ट भी कर दिया, आपको भगवान से दूर कर दिया। क्या इनका मकसद था आपको भगवान के तरफ करीब लाने का? वो तो और पैसा बना करके निकल गए। तो इसलिए देखो, ऐसा अगर हम सुनते हैं, समझते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ता है। इतना डेंजरस लोग हैं। खैर, तो जब इस प्रकार से जनक के पास जाती है और जब जनक के ऊपर हावी हो जाती है, तो राजा जो जनक होते हैं, कई बार यहाँ पे हम एक्सटर्नल्स को देख लेते हैं। हम सोचते हैं कि अरे ये तो क्या करेगा, इसमें इतना दम नहीं है। या कई बार हम एक्सटर्नल देख करके उसके चरित्र को समझने का प्रयास कर देते हैं। कोई लंगड़ा होता है, कोई लूंगा होता है, कोई किसी तरीके से बेकार लगता है, तो हमको लगता है कि अरे ये कहाँ भगवान की भक्ति, या ये उसके सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को देख करके, अपीयरेंस को देख करके हम क्या करते हैं, उसको जज करते हैं। उसी प्रकार से राजा जनक ने गलती कर दिया यहाँ पे कि उन्होंने पूछा इससे, स्त्री से, कि आप सन्यासिनी कैसे हुई, आप कहाँ से आई हैं, कहाँ जाना चाहती हैं। और पहले मैं आपको अपने ज्ञान के बारे में बताता हूँ। देखो, इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि हम कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि बिना जाने बूझे समझ के हम कहते हैं कि किसी से पूछे बिना उसके शास्त्र ज्ञान अवस्था सच्ची बात मालूम नहीं होती है। कभी हमने पूछा पीके वालों से कि आपने कहाँ से बताया भाई, ये कन्या दान को कन्या मान कर है, इनसे पूछा आप लोगों ने कि कहाँ से आप बता रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो फेमस पीपल होते हैं उनसे हम पूछते ही नहीं। और हम जब कुछ चीजें एकदम मैं परफेक्टली शास्त्रों से बताऊंगा, फिर भी लोगों को डाउट होगा, कहेंगे अरे नहीं आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक है, लोग क्वेश्चन करेंगे कि अरे नहीं शास्त्रों में है, ठीक है, पर इधर है। हम लोग से क्वेश्चन लोग करते हैं, हाँ कोई बात नहीं, हम फिर भी आंसर देते हैं शास्त्रों के आधार से, पर उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने जाता है। वो खुद ही बोलते हैं कि मेरा थॉट है, और हम इतने बेवकूफ होते हैं, हम उनके थॉट को मानते हैं। देखो यहाँ पे राजा जनक बोल रहे हैं कि पहले जानना चाहिए कौन कहाँ से क्या बात कर रहा है, शास्त्र के ऊपर ज्ञान अगर बोल रहा है तो। कहते मैं जो ज्ञान अभी आपको देने जा रहा हूं, मैंने ये ज्ञान पराशर गोत्र के सन्यास से के मेरे जो गुरु हैं पंच सिंह हैं, उनसे मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया है, वो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए। और कहते हैं यहाँ पे कि कई बार हम देखते हैं कि लोग प्रश्न करते हैं कि अरे गृहस्थ आश्रम, अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, छोड़ो गृहस्थ आश्रम को, डायरेक्ट संन्यास ले लेते हैं। या कई बार कुछ लोग होते हैं वानप्रस्थ ले लेते हैं। तो यहाँ पे राजा जनक कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम में दोष देखकर उसका परित्याग करके दूसरे आश्रम चला जाता है, वह भी कुछ छोड़ता है और कुछ ग्रहण करता आता है, उसे भी संदोष से छुटकारा नहीं मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या बोल रहे हैं, कोई भी दुनिया में ये नहीं कह सकता कि वो कंप्लीट डिटैचमेंट है। अगर जैसे हम ब्रह्मचारी भी जब जाते हैं तो हमारा कुछ फिक्स चीज होता है भाई, हमारा बेडिंग, ठीक है। भले मान लीजिए अगर एक साधु भ्रमण भी कर रहा है इधर से उधर, कहे तो मैं तो कोई चीज से डिटैच हूँ, लेकिन हम देखेंगे कई बार कमंडलू, कई बार जो उनका बेड होता है, कई बार उनके बैग जो होते हैं वही वो साथ में लेके जाता है। इसलिए पूर्णतः कहना कि कोई कंप्लीट डिटैच है ये संभव ही नहीं।
और यहाँ पे एक बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं राजा जनक कि व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि चाहे कोई भी धर्म करे, कोई भी चीज में रहे, क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि उसमें जैसे भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, आग जलाओगे तो धुआं होगा ही, और इस चक्कर में सोचोगे कि धुआं ना हो और आग ही नहीं जलाओ तो वो तो और बेकार है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक बताता हूं। मान लीजिए एक जहाज है, उसमें 300 लोग हैं। अभी वो जहाज जाकर के एक बर्फ के टुकड़े से टकरा जाए और जहाज डूबने लग जाए। 300 लोग हैं और आपके पास है इक्विपमेंट 100 लोगों को बचाने के लिए। अब आप कहोगे कि खास करके इलिबरल वादियों को बुला दो, बैठा दो। अब वो तो बोलेंगे जस्टिस होना चाहिए, सबको बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 अगर जाएंगे तो सभी 300 बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। ये सही चीज है कि अरे बचेगा तो 300 ही बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। इक्वल राइट्स की बात करते ना, इक्वालिटी होना चाहिए। हम 307 आए थे, मरेंगे 307, हम कोई नहीं बचेगा। सुनने में अच्छा लगता है, पर वो सबसे पहले कूदेंगे। तो 300 लाइफ जैकेट आपके पास 100 है, अब आप क्या करोगे? अब आप यहां पे कहोगे ओ नहीं, जस्टिस इक्वालिटी, क्या करना चाहिए? नहीं, जो 100 को बचा सकते उनको बचाना चाहिए। जीवन में सिचुएशन कई बार ऐसा होता है कि आपको गुड और बैड में चूज नहीं करना होता है। कई बार सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको बैड और वर्स में सिचुएशन चूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि अरे इक्वालिटी के नाम पर हम 300 को मार डालें, देखो 307 में मर गए हैं, ये रहा हमारा इक्वालिटी, ये एक तरीके से आपने क्या किया, इतना बड़ा अत्याचार किया, उन 100 लोगों को भी आपने नहीं बचाया। एक तरीके से मानव जन्म को जिसको बचाया जा सके किसी भी तरीके से, उस पर ही आप आरोप लगा दिए। सोचो कितना फ्लॉ है इनके इक्वालिटी में। इनके पूरा मतलब कोई सोच है ही नहीं, बस बड़बड़ बोलने आता है इनको। वो भी कहीं से भी कुछ भी बोलते हैं और हम क्वेश्चन करते हैं और हम भी सुनते रह जाते हैं। और कई के जैसे मंथरा का बात सुन के कई ने राम को त्याग दिया, हम भी धर्मशास्त्रों को त्याग देते हैं। तो जब वहां पे हम क्या करते हैं, 100 लोग को बचाने के लिए, अब जो भी 100 है उनको बचाना पड़ता है। तो उसी तरीके से लाइफ में क्या होता है, कई बार जैसे अर्जुन के जीवन में देखिए, भगवत गीता से भी, भगवत गीता में अर्जुन क्या कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं वन में, अरे कौन मारेगा अपने दादा और गुरु को। और कई बार हम इतने आसक्त हो जाते हैं नॉन वायलेंस, अरे मेरे को अहिंसा पसंद है, मैं अहिंसा नहीं करना चाहता। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, और उन्हीं के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उनको गलत करना पड़ जाता है। जो इम्प्रैक्टिकल होते हैं ना, जो सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं आदर्श, मैं आइडियल पर्सन हूं, मैं आदर्शवादी हूं, हम देखते हैं वही आदर्शवादी लोगों का जीवन में क्या दुर्गति हो जाता है। आदर्श रखना है, आदर्श के मार्ग पे चलना है, लेकिन साथ में साथ व्यवहार भी होना चाहिए। ये गीता का ज्ञान है। तो जैसे कई बार हम किसी क्वालिटी में दम, वर्चूज में नॉन वायलेंस, हम नॉन वायलेंस रहेंगे, क्या होगा? ऐसे ही कांड होंगे जो हम देख रहे हैं आज। इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझना, धर्म किसी एक गुण पे स्थित नहीं, इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। ये भगवान कृष्ण की महानता है, क्या क्वालिटी है भगवान के। परम सत्य है, गोपियों को आनंद देने के लिए झूठ बोलते हैं। भगवान परम सत्य कहते हैं, फिर भी गोपियों झूठ बोलते हैं। और वही भगवान कहते हैं मैं मुरली भी बजाता हूं, लेकिन जो मुरली नहीं सुनता है फिर उसको शंख बजवा के सिखाता हूं। तो यहाँ पे हम देखते हैं जनक महाराज यही बताना चाह रहे हैं कि कोई भी पूरी तरीके से अनासक्त नहीं हो सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरीके से डिटैच हूँ, कंप्लीटली डिटैच हूँ, या कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपने कार्यों में पूरी तरीके से धर्म का पालन करता हूँ। एक व्यापारी अगर झूठ नहीं बोलेगा तो व्यापार कैसे बढ़ेगा? हम देखते हैं कई बार, खास करके आप मारवाड़ी लोगों के पास जाओ,
उनके पास जाओगे, अगर कपड़ा लोगे, अरे भाई साहब आप आ गए, अरे अरे क्या बात है, बहुत दिन से दिखे नहीं, लीजिए 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 आप ही के लिए ये कपड़ा, हाँ अरे क्या मतलब आपके लिए हम क्या, हम एकदम कुछ नहीं लेंगे, कोई प्रॉफिट नहीं, एकदम आपके कहने के मुताबिक जो है वो आपको हम देंगे। पर क्या वो प्रॉफिट नहीं लेते हैं? लेते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बोलेंगे तो हर एक कार्य में दोष होता है। अगर एक आर्मी वाला सोचे कि अरे मारने से क्या फायदा होगा, नहीं मारना पड़ेगा, नहीं मारोगे तो वो मारेंगे, टेररिस्ट। तो इसलिए हर एक चीज में दोष है, पर उन दोषों को देखते हुए हमें ये समझना है कि धर्म क्या कहता है। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसे बोलते हुए जब जनक महाराज कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति धन और निर्धनता पे नहीं डिपेंड करती है। कई बार लोग कहते हैं अरे हम धनवान हैं इसलिए हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं नहीं निर्धन भगवान को प्राप्त कर सकता। जनक महाराज कहते हैं कोई नहीं, क्योंकि हम देखते हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीला में अकिंचन थे हमारे वो बनाना सेलर, और उसी तरीके से भगवान के ये परम भक्त भी हैं युधिष्ठिर महाराज भी, ये तो राजा हैं। तो भगवान की भक्ति एक्सटर्नल फीचर्स पे ना डिपेंड होकर के आपके इंटरनल पे ज्यादा होती है। और इसलिए यहाँ पे कहते हैं मनुष्य को, अब यहाँ पे वो आरोप लगाते हैं किसके ऊपर, उस स्त्री के ऊपर, कि आप जो सन्यासी के रूप में आई हैं आपको काम भोग में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप युवती हैं। देखो ये क्या सोचे जनक महाराज, यही एक्सटर्नल ताकेगा। हम सोचते हैं कि युवती है, एक तो स्त्री है, और ये मेरे मन में प्रवेश की है, मेरे बुद्धि पे हावी हुई है, शायद इसको मेरे से काम भोग की इच्छा थी। तो इसलिए कहते हैं पहला चीज आप ब्राह्मणी हैं और मैं क्षत्रिय। क्यों ब्राह्मणी बोला? क्योंकि ब्राह्मणी ही जो होते हैं वो सन्यास की तरफ जाते हैं। ये राजा जनक को लगा कि ये ब्राह्मणी है, इसलिए आप कृपया करके आप मेरे ऊपर अपना जादू मत चलाइए जिससे कि वर्ण संकर पुत्र बने। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है हाई क्वालिटी, मतलब कि वर्ण उसके ऊपर हैं और मैं क्षत्रिय हूं। दूसरा कारण, आप सन्यास आश्रम में, अगर आप सन्यासी हैं और मैं गृहस्थ हूं तब भी हम लोग कैसे मिलन कर सकते हैं? ये तो आश्रम संकर हो जाएगा, आश्रम के विरुद्ध कार्य हो जाएगा। तीसरा चीज, गोत्र भी नहीं पता हम दोनों का, हो सकता है हम दोनों एक ही गोत्र के हों, जैसे ज्योतिष शास्त्र में आपने पढ़ा भी होगा, गोत्र होता है, मैच करते हैं मैरिज के समय। तो अगर एक गोत्र होगा तो गोत्र का प्रॉब्लम। और चौथा चीज जो धर्म का प्रॉब्लम है वो ये है कि हो सकता है आपके पति हैं, आप अकेले अभी आई हैं, या आपने अपने पति को छोड़ करके यहाँ पे आई हैं और मेरा संग कर रही, इसलिए धर्म के विरुद्ध कार्य मत करिए, इलिसिट सेक्स मत करिए। ये सोच करके इन्होंने आरोप लगाया जनक महाराज ने किसके ऊपर? इस स्त्री के ऊपर, और कहा कि मनुष्य को चाहिए वो किसी राजा के पास या किसी ब्राह्मण के पास या एक पातिव्रत, एक चेष्ट वुमेन के पास कैसे जाना चाहिए? उसको कभी भी छन्न वेश धारण करके नहीं जाना चाहिए। जैसे इसमें हमें याद आता है कि भगवान रामायण में जब राम जी की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी को सुग्रीव भेजते हैं, तो हनुमान जी जब राम और लक्ष्मण को देखते और पूछते आप कौन है, कहाँ से आए हैं, तो भगवान राम भी उनको पूरे अच्छे तरीके से उत्तर ना देते हुए बताते हैं कि कैसे मैं अयोध्यापुरी में हम लोग थे 2 राजकुमार। और इस प्रकार से जब बताते तो हनुमान जी ने क्या किया, फिर पूछा आपका नाम, तो वो बोलते मैं राम और ये लक्ष्मण है। तो हनुमान जी सोचते अरे मैं प्रभु राम की इतनी जीवन भर जो चिंतन कर रहा था, वो प्रभु राम के आज मैं दर्शन मुझे क्यों नहीं प्राप्त हुए? तो कुछ जो कमेंटेटर होते हैं हमारे आचार्य लोग कहते हैं क्योंकि हनुमान जी भी अपने रूप को छिपा करके वो ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे राम और लक्ष्मण के पास, इसीलिए भगवान ने भी उनको क्या हुआ वैसे ही रूप इतना तुरंत नहीं बताया। इसीलिए भगवान और भगवान के भक्तों के पास अगर हम जाएंगे अपना वेश धारण करके कि छिपा करके
या अपने को कुछ और दिखा करके, तो फिर ये सही चीज नहीं होता है। ऐसा जनक महाराज कह रहे हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान के भक्त ब्राह्मण, राजा और एक पतिव्रता स्त्री से हमें जब भी मिलना चाहिए तो ऐसे छन्न वेश, डुप्लीसिटस बिहेवियर रखते हुए नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद बोलते हैं, जब इस प्रकार से वो ऐसे सुलभा को बोलते हैं, अब यहाँ पे देखिए सुलभा का जो वचन है वो सबसे पहले वर्णन करती है कि जो वाक्य होता है, जो वाक्य हम बोलते हैं, जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं, ये वाक्य का फॉर्मेशन भी कैसे होना चाहिए, वो बुद्धि और मन में जो 9 प्रकार के दोष होते हैं उनसे दोष रहित होना चाहिए। यानी एक सेंटेंस बोलने में भी आपका गुण होना चाहिए, और वो ऐसे लगभग 27 गुणों का व्याख्या करती है। कहती है कि जब आप कोई वाक्य बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि ये कैमरा है, ठीक है, और आपने सोचा ये क्या है, मोबाइल है, या ये मैंने बोला ये ग्लास है, आपने क्या समझा ये क्या है, एक तरीके से प्लेट है। तो मैंने बोला कुछ और आपने समझा कुछ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वाक्य बोलते हैं अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, किस पर्पस के लिए, क्रम से बोलना चाहिए होता है। देखो वाक्य बोलते वक्त भी क्रम, इतना हमारे वैदिक शास्त्रों में ज्ञान दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हो, ये 320वां चैप्टर, ये बहुत टेक्निकल भी है, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ। तो क्रम भी होना चाहिए बोलते वक्त। तो उस आधार पर मैं तुमको कुछ वाक्य बोलूंगी। और कहती हैं सबसे पहले कि जो भी श्रोता है और जो वक्ता है उसको महान, मतलब कि इसके अर्थ को समझने वाला होना चाहिए। और कहती है आपने मेरे से पूछा कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। अरे हर व्यक्ति यहाँ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, अपने कर्मों के द्वारा आगे बढ़ते जा रहा है। वो कुछ ना कुछ कर्म करते जा रहा है, जिसके कारण से उसकी स्थिति बदलते जा रही है। हम आज कोई कर्म कर रहे हैं, उससे बंधन हो रहा है, और कोई कर्म कर रहे हैं, उससे मुक्ति हो रहा है। तो बंधन मुक्ति का खेल चलता जा रहा है। और कहते हैं कि तुम जो राजा अपने आप को समझ रहे हो, क्या कि मैं तो पूरा छत्रपति सम्राट हूँ। राजा को भी कहाँ रहना पड़ता है, एक ही घर में। अभी मान लो आपका 2 घर भी हो, एक बम्बई में एक दिल्ली में, तो आप एक ही घर में रह सकते हो एक समय। फिर आपका एक ही घर में एक ही बेड। अब आप ऐसा भी नहीं कि घर में 2 बेड है तो 2 रूम में घुस जाओगे, नहीं, एक ही जगह पे सोओगे। तो जब आप एक ही घर में एक ही बेड पे सोते हो, 2 जगह नहीं भागते हो, तो भी आपको इतना अहंकार है, आपको ये लग रहा है कि आप अनासक्त हो गए। मैं तो देखता हूं कि आपके अंदर अभी भी आसक्ति की भावना है, क्योंकि आपके अंदर अभी भी पुरुष और स्त्री की भेद है। क्योंकि आप अभी भी पुरुष और स्त्री के भेद को समझ रहे हैं, इसीलिए आपको डर लग रहा है कि मैं आपके अंदर काम वासना को प्रभावित तो नहीं कर रहा हूं। और यदि, क्योंकि मैं तो अपने शरीर से आसक्त नहीं हूं, तो तुम्हारे शरीर से मुझे क्या आसक्ति है, ठीक है। और तुमने जो बोला कि मैं तुम्हारे लोगों के ऊपर जादू टोना कर रही हूं अपने आंखों से, तो ये भी गलत है। ये तुम्हारे लोग नहीं है। तुम क्यों? क्योंकि अभी तुम राजा हो, आज राजा हो, कल राजा नहीं रहोगे। ये जो बोल रही है, अगर हम ये देखें, सुलभा, क्या नाम था, हाँ सुलभा ने, तो वो क्या बात कर रही है, आत्म तत्व की, आत्मज्ञान की बात कर रही है। जैसे भगवान बोलते हैं ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सौपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होता है वो सभी को समदर्शिना भाव से देखता है। और ये बात कर रही है उस भाव के, उस महानता को प्रकाश कर रही है कि मेरे को आपके शरीर से, मेरे को अपने शरीर से आसक्त नहीं है, तो दूसरे के शरीर से। क्योंकि हम देखते हैं व्यक्ति को चाहे कई बार आसक्ति होती है। देखो कितना, मतलब कि एडवर्टाइजमेंट होता है, फेयर एंड लवली हो गया, फेयर एंड हैंडसम हो गया, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की चीजें चलते हैं। क्यों ये सब पूरा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चलता है, क्योंकि लोगों को अपने शरीर से आसक्ति है।
तो कह रही है मैं अपने शरीर से आसक्त नहीं हूँ, मैंने अपने शरीर को त्याग दिया, दूसरा शरीर लिया, और फिर मैं आपके शरीर से क्यों आसक्त रखूंगी। इसलिए आपका जो ये कहना है कि मैं आपके शरीर में आकर के काम वासना उत्तेजना करना चाहती हूँ, ये गलत है। और इसके बाद कहती है अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। आपने बोला कि कहीं वर्ण संकर ना हो जाए। मैं सबसे पहले ब्राह्मणी नहीं हूँ, ना वैश्या हूँ, ना शूद्रा हूँ, मैं छत्राणी हूँ। पहला चीज, मैं छत्राणी हूँ, मेरा जन्म शुद्ध वंश में हुआ है। कहने का मतलब मैं भी ऐसा मत सोचो कि मैं वर्ण संकर पुत्री उत्पन्न हूं। मैंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है। क्यों किया है, ध्यान दीजिएगा। मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है, मैं महान कुल में जन्म हुआ है, मैंने अपने योग्य पति ना मिलने पर मोक्ष धर्म की भिक्षा ली है। यहाँ पे वही चीज आ गया फिर से, कंपैटिबिलिटी की बात, कि मैं इसलिए विवाह नहीं की क्योंकि मुझे कोई योग्य वर ही नहीं मिला। कई बार हम देखते हैं माता पिता समहाउ अदर, आज के सोसाइटी में भी कुछ लोग होते हैं जो विवाह ही नहीं करते हैं। एक तो वो एक्सट्रीम है। तो हमारा सोसाइटी आप देखिए हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम भागता रहता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो विवाह ही नहीं करते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो स्त्रियां जो कि तुरंत उनके घर वाले कहते हैं कि अरे विवाह कर देना चाहिए, हो गया। तो कई बार हम सिर्फ एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बोल रही है कि मैंने अच्छे कुल में जन्म लिया है, मेरा वंश महान है, मैं छत्राणी हूं, मैंने क्यों विवाह नहीं किया, मेरे को कोई ऐसा पति वर ही नहीं मिला जो मेरे कंपैटिबल हो, इसलिए मैंने क्या किया, मोक्ष धर्म की भिक्षा ली, और मैं मुनि व्रत धारण करके अकेले विचरती रहती हूँ। मैं पराये धन का अपहरण नहीं करती और ना धर्म संकरता फैलाती हूँ। कहने का मतलब है कि मैंने मोक्ष धर्म का पालन किया है, पर मैं लोगों को ये नहीं कहती हूँ कि जाकर के कि आप भी मोक्ष धर्म का पालन करो, आप भी आज से सन्यासी के जैसा मेरे जैसा भेष करो, क्योंकि मुझे कंपैटिबल नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं, बात को समझने का प्रयास करिएगा। वो कह रही है कि मुझे एक अच्छा वर नहीं मिला, पर मैं किसी दूसरे के कार्य में अड़ंगा नहीं लगाती, उंगली नहीं करती कि हाँ मैंने शादी नहीं किया तो अब से किसी को भी शादी नहीं करना होगा। ऐसा नहीं है, उसको नहीं मिला, एक्सेप्शनल होता है, लेकिन वही मैंने बोला ना, एक्सेप्शनल को जनरलाइजेशन नहीं बनाना चाहिए। और उसको यानी दिया गया सन्यास का, यानी अगर मिला भी तो यानी ब्राह्मणों ने उसको आशीर्वाद दिया, यानी वो इतनी कैपेबिलिटी थी, और वो हम देखते भी हैं उसने जो वाक्य बोले हैं, जो धर्म मोक्ष धर्म के ज्ञान दिए, वो सही में दिव्य है। तो इसलिए सिर्फ ये कह देना कि मैं जिस चीज का पालन कर रहा हूं वो आपको भी करना ही पड़ेगा, मेरे जो एक्सेप्शनल ड्यूटीज है, जो मैंने एक्सेप्शन किया है, वो आपको भी करना पड़ेगा, ये गलत है। हम देखते हैं वो नहीं कहती है कि इसलिए मैं कोई धर्म संकरता, जो आप कह रहे हो ना कि मैं हो सकता। और दूसरा चीज कहती है कि आप ये भी समझो मैं क्या हूं, मैं एक सन्यासिनी हूं, मैं कोई पति नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पति को छोड़ करके ऐसे विचरण कर रही हूँ, और मैं किसी के धर्म में संकरता या धर्म संकरता में नहीं करती हूँ, और बिना सोचे समझे कोई बात नहीं बोलती, और आपके पास यहाँ खूब सोच विचार कर आई थी। अब ये भी मत सोचो कि मैं बिना सोचे विचे, कई बार हम देखते हैं ना बिना सोचे लोग, अच्छा तो फिर ऐसे ही आ गए थे क्या, नहीं, मैं क्यों आई थी, मैंने आपकी ख्याति सुनी थी। क्या ख्याति सुनी थी कि आप जो हैं कितने महान हैं, राजा जनक जो अनासक्त हैं, जो कि मोक्ष धर्म पे बातें करते हैं, इसलिए मैं आपके पास आई थी। और अभी मैं चली जाऊंगी, अभी मैं आज आपके जैसे एक सन्यासी घर में सोता है फिर वहां से निकल जाता है, मैं आपके शरीर में रह करके फिर वहां से निकल जाऊंगी। आप ये मत सोचो
कि मैं आपका कुछ हड़पने या आपके साथ काम वासना के कारण आपका संग करना चाहता हूँ। ये सुन करके राजा जनक को विश्वास हो जाता है कि ये जो सुलभा है ये वास्तव में एक महान स्त्री है। तो हमारे देखो वैदिक शास्त्रों में ऐसे स्त्रियों का भी वर्णन है जो कि इतनी महान, इतनी दिव्य हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जानवा माता जी करके, जो कि नित्यानंद प्रभु की एक कंसोर्ट थी, पत्नी थी, तो वो भी इतनी महान थी कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने भी भगवान नित्यानंद प्रभु सब वापस भगवत धाम अपने यहाँ इस जो भौतिक जगत में लीलाएं को समाप्त कर देते हैं, उस समय जानवा माता जी को क्या बनाया गया, इस पूरे गौड़ीय वैष्णव का हेड बनाया गया। अभी लेकिन हम बोले कि जानवा माता जी हेड बनी थी तो हर कोई हेड बन जाएगा, ये हमें सोचना चाहिए कि क्या क्वालिटी है था जो जानवा माता जी में वो हम में है या नहीं है। तो इसलिए एक्सेप्शनल ड्यूटीज को, आपात धर्म और इमरजेंसी को जनरलाइजेशन कभी नहीं करना चाहिए। ये मैंने प्रसंग इसलिए लिया था क्योंकि कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि क्या स्त्रियां सन्यासिनी हो सकती हैं या नहीं। तो हम खुद देख सकते हैं कि जैसे स्त्रियों के सन्यास पे अगर बात आता है तो महाभारत के प्रसंग में ही बताया गया था, जब अम्बा लेना चाह रही थी तो उसको रोका गया। ये जनरल नहीं है। अगर कोई एक्सेप्शनल कोई है इतना महान सुलभा जैसा जो दिव्य है, जिसकी चेतना इतनी महान है कि वो भ्रमित नहीं हो रही है, तो फिर हम उस पर, इसलिए ये जो मोक्ष धर्म होता है या भगवान के प्रति जो फेथ होता है, श्रद्धा, ये काफ़ी इंटरनल मैटर होता है, इस पे हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसलिए जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है वो धर्म होता है। और धर्म किस चीज़ के बारे में बात करता है, वो बात करता है कि माता जो स्त्री होती है वो एक माँ के रूप में उसकी महानता होती है, क्योंकि वही स्त्री जो माँ होती है वही ऐसे सन्यासी और ब्रह्मचारी को जन्म देती है। यहाँ पर जब नारद मुनि इसके बाद भगवान के नामों का व्याख्या करते हैं और लगभग 200 नाम द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं, जो कि भीष्मदेव बताते हैं किसको, युधिष्ठिर को, कि भगवान के अलग अलग नामों के वर्णन बताते हैं। अलग अलग, जैसे भगवान का नारायण नाम क्यों है, क्योंकि वो जो नर के आयन, नर में स्थित हैं, वो नारायण है। इसी प्रकार से भगवान के जनार्दन, जो कि सभी लोगों की बारे में सोचते हैं, वो जनार्दन है। ऐसे भगवान के अलग अलग नामों का वर्णन है, व्याख्या है, जो कि भगवान नारद मुनि ने भगवान के उस श्वेत द्वीप में जा करके वर्णन किया। भगवान का यथाउचित प्रणाम करके उनकी आदर सत्कार किया। तो ये कार्तिक मंथ, जो कि बहुत ही स्पेशल मंथ है, इस दामोदर मंथ में भी हम भी प्रतिदिन भगवान को दिए अगर दिखाते हैं, भगवान के नाम का श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, तो हमें यथाचित जल्दी ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ पे हम रुकते हैं। और आज ये जो शांति पर्व है, वैसे तो ये सबसे बड़ा पर्व है, पर हम यहाँ पे रोकते हैं शांति पर्व को, क्योंकि अगर ऐसे एक एक प्रसंग को लेंगे शांति पर्व के तो लगभग कई महीने बीत सकते हैं। तो जो मुख्य मुख्य प्रसंग थे मैंने उनको लिया। कल हम अनुशासन पर्व, जो कि एक और पर्व है, जिसमें अब भीष्म पितामह कुछ चीज़ें बताएंगे, क्योंकि अब वो वापस भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हरे कृष्ण। हाँ, तो भगवत धाम जाएंगे। लेकिन उससे पहले कल हम देखेंगे, क्योंकि दिवाली का समय आ रहा है, लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। स्वयं महालक्ष्मी ने रुक्मिणी जी को क्या बताया कि मैं कैसे प्राप्त हो सकती हूँ, मतलब धन के रूप में।
मैं धन का उपयोग कैसे किया जा सकता है, धन का क्या मीनिंग है और क्या उसका दुरुपयोग हो सकता है, ऐसे रहस्यों को लक्ष्मी जी ने प्रकट किया। कल हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।